नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वियतनाम सीरीज़ के एपिसोड 4 बी में। अब हम जा रहे हैं वियतनाम के दानांग में स्थित एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट माउंटेन मार्बल की तरफ, जो यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मार्बल माउंटेन जाते हुए ये है रास्ता खूबसूरत समुद्र के किनारे का, और इसकी खूबसूरती दुनिया के 6th नंबर पर है। जो ये दानांग बीच है जिसके किनारे का ये रास्ता है, इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि ये तो इसका समुद्र तट बहुत ही बड़ा है। लगभग आप 10 से 15 किलोमीटर का समझ लीजिए ये समुद्र तट है, और बिल्कुल पिंक कलर की सैंड का ये समुद्र तट है। किनारे पर जो नारियल के पेड़ हैं, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है वो देखते ही बनती है। बड़ा अच्छा समुद्र तट है। देखो दोस्तों, आप वीडियो में देखकर इस समुद्र तट की खूबसूरती का अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना नया बेहराम दृश्य है। और अगर रोड के दोनों तरफ बने हुए होटल्स की और रिजॉर्ट्स की बात करें तो दोस्तों ऐसा लगता है कि दुनिया की जितने भी 5 स्टार चेन ग्रुप्स हैं, उनके सबके होटल्स और रिजॉर्ट्स इस रोड्स के दोनों तरफ बने हुए हैं। और यहाँ पर हर बजट का आपको होटल्स मिल जाएगा, दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में भी और दुनिया के सबसे सस्ते होटल्स में भी। लेकिन रेंज स्टार रेंज ही दोनों तरफ हैं। और रास्ते में हम रुके ये वर्ल्ड जेम वियतनाम नाम के एक संगमरमर से बनी मूर्तियों के एक भव्य शोरूम में। और यहाँ पर एक से एक बनी हुई मूर्तियाँ हमें दिखाई दी, जो सचमुच में आश्चर्यजनक थी और मन को प्रफुल्लित करने वाली थी कि क्या ऐसी भी मूर्तियाँ एक कलाकार के द्वारा बनाई जा सकती हैं। और सच में ऐसा लगा कि वास्तव में यहाँ पर एक मूर्तियों का शोरूम है, बहुत बढ़िया। और ये कलाकार थे जो अपनी कल्पना से एक डक की मूर्ति को गढ़ने में व्यस्त थे। सच में हम यहाँ पर बनी हुई जो स्कल्पचर हैं, यहाँ पर बनी हुई आइडियल्स हैं, यहाँ पर बनी हुए बुद्धा के जो स्टैचूज़ हैं, उनको देख कर के बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। और ये बाहर का ही एक ये जो शोरूम के बाहर का एक दृश्य है जो दिखाता हूँ। देखो, ये फाउंटेन है, फाउंटेन के ऊपर एक गोलाकार ग्लोब कह लीजिए या बॉल कह लीजिए घूमती, और ये अंदर का दृश्य, ये पूरा सोफ़ा संगमरमर से बना हुआ। ये फूल भी बनाए, सोफ़ा बनाया, और ये देखो बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक डिज़ाइन से बनी हुई स्कल्पचर। यहाँ रुके और बीच हम में भी पहुँचे। एक कॉफ़ी ले लेते हैं सब लोग, पूरा ग्रुप यहाँ पे है। मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि हमने वियतनामी कॉफ़ी और एक कोकोनट कॉफ़ी ली है, कौन सी का टेस्ट अच्छा है, ये मैं आपको टेस्ट करके ही बताऊंगा। तो ये है कोकोनट कॉफ़ी, लाजवाब टेस्ट। और ये हमारी है, ये कौन सी है इनको, वियतनामीज कॉफ़ी। ये भी अच्छी है, कॉफ़ी सच में बढ़िया है। रिंकी के लिए ले लो, बस ले लेते हैं। Final price? Final price? No negotiation? 195. Final? नहीं कंसेस, No discount? Any? छोटा तो नो डिस्काउंट हियर। और द कॉफ़ी इज सो कॉस्टली आई थिंक, बट द वेराइटीज आर लॉस्ट ऑफ वेराइटीज। यहाँ पर जितने भी
ये स्टोन कार्विंग के शोरूम्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, ये एक विलेज में स्थित हैं और इस विलेज का नाम है नॉन न्यूयॉर्क। और ये विलेज स्टोन कार्विंग विलेज के नाम से फेमस भी है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इस गांव के, वो बेसिकली यही काम करते हैं स्टोन कार्विंग का, और यही मैक्सिमम इनका जो अब कह लीजिए प्रोफेशन है। और ये देखिए, ये इस गांव के पास में बने हुए शोरूम और ये फैक्ट्रियाज़ हैं। ये गांव लगभग आप मान के चलिए कि 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है और बिल्कुल मार्बल माउंटेन की तलहटी में बसा हुआ है। दोस्तों, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैक्सिमम जितने भी यहाँ के वासिंदे हैं, ये सब स्टोन कार्वर हैं। पहले जो मार्बल ये यूज़ करते थे, वो इन्हीं मार्बल के जो पहाड़ हैं, मार्बल जो माउंटेन है, वहीं से ये मार्बल निकाला जाता था। लेकिन उनको अब ये बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि इस माउंटेन की जो माइनिंग है वो बंद हो गई है। माउंटेन को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इसकी माइनिंग को, और अब जो स्टोन है वो बाहर से, यानी कि वियतनाम में अन्य स्थानों से माइनिंग करके ये लोग मंगाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, बड़ी सुंदर कलाकृति हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम पहुंच गए हैं अब मार्बल माउंटेन पर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।